नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवान और अब आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। राजस्थान के दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस ऑफिस के बाहर पुतला जलाकर प्रदर्शन किया। 26,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगाए जाने को लेकर ये लोग कांग्रेस के खिलाफ हमलावर हो गए और कांग्रेस ऑफिस पहुंचकर इन लोगों ने जोरदार प्रोटेस्ट किया। इस प्रोटेस्ट के समय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलते हुए पुतले को घेरकर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी का दावा है कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही 26,000 पदों के लिए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, लेकिन चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत के बाद इस पर रोक लगा दी गई। लिहाजा बीजेपी इस बहाने कांग्रेस पर हमलावर हो गई। जिनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे उनकी कांग्रेस पार्टी को चीज पची नहीं कि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और उन्होंने निर्वाचन आयोग में शिकायत करके उसको रुकवा दी, जबकि वो पहले से प्रक्रिया के अधीन नियुक्तियां दी गई है। बीजेपी ने दावा किया कि एक बार फिर वसुंधरा राजे सिंधिया मुख्यमंत्री बनेंगी और कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ेगा। दिवाली पर ग्रीन पटाखों की बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के बाजारों में रौनक लौट आई, लेकिन दुकानदार कोर्ट के आदेश की शर्तें मानने को तैयार नहीं है। दुकानों में वही पटाखे सजे हैं जो हर साल आतिशबाजी में इस्तेमाल किए जाते हैं, और पटाखों की दुकानों पर ग्रीन पटाखों के बजाय ज्यादा शोर और प्रदूषण करने वाले पटाखों की भरमार देखने को मिल रही है। हालांकि दुकानदार ग्रीन पटाखों के बारे में जानकारी नहीं होने का दावा कर रहे हैं। मेरे को भी नहीं मालूम, तो सरकार ये बताएंगे, क्या नाम है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताएंगे ग्रीन पटाखे होते क्या, कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। ग्रीन पटाखों पर व्यापारियों के साथ पुलिस भी उलझन में दिखी। पुलिस ने बताया कि लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट से पटाखे बेचने के लाइसेंस चेक करवाए जा रहे हैं। साथ ही ग्रीन पटाखों के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि दुकानदार ये मानने को तैयार ही नहीं कि पटाखे प्रदूषण की वजह भी हो सकते हैं, बल्कि पटाखों की वजह से आतिशबाजी पर कैंची चलाने पर लोगों ने नाराजगी भी जताई। साथ ही ग्रीन पटाखों के इस साल बाजार में आने की कम संभावना जताते हुए मौजूदा पटाखों के फायदे भी गिना दिए। ये तो 2 घंटे चलेगा और इससे डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया इसके बाद दिवाली के बाद दिखाई नहीं देगा। वहीं बाजार में पटाखे खरीदने पहुंचे लोग धड़ल्ले से पुराने पटाखों की खरीदारी करते दिखे। अभी नए पटाखे नए पैरामीटर्स के हिसाब से बाजार में नहीं आए हैं। दुकानदार भी मजबूर हैं क्योंकि इनके पास नया स्टॉक नहीं है। पिछले साल तो पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाई गई। इसके बावजूद दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई थी और प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करने का आदेश सुनाया, लेकिन ग्रीन पटाखों के वजूद को लेकर बहस शुरू हो गई। इस बीच नीरी यानी नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कम प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर रिसर्च के बाद दावा किया कि ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तरह ही आवाज करेंगे, लेकिन उनसे प्रदूषण काफी कम होगा। सामान्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखों से 40 से 50% तक कम नुकसानदेह गैसें पैदा होंगी। ग्रीन पटाखों को इस तरह बनाया जाता है कि जलने के बाद ये पानी के कण बनाते हैं और यही पानी पटाखों के साथ निकलने वाले पार्टिकुलेट मैटर को सोख लेता है। साथ ही ये पानी हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों को भी कम करता है। हालांकि ग्रीन पटाखे बनाने के फॉर्मूले पर अभी सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती सिर्फ पटाखा कारोबारी ही दे रहे हैं, बल्कि कई नेताओं ने भी कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। उज्जैन से बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय ने भी कोर्ट का आदेश मानने से ही इनकार कर दिया। उनकी तरफ से अदालत के फैसले की खुलेआम अवमानना पर विवाद शुरू हो गया, क्योंकि बीजेपी एमपी चिंतामणि मालवीय ने दिवाली समेत दूसरे त्योहारों पर पटाखे जलाने की समय सीमा को नहीं मानने का ऐलान किया। उत्सव हमारा व्यक्तिगत विषय है, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, और हमारी अपनी स्वतंत्रता पर यदि हर जगह ही ऐसी बाधा डाली जाएगी तो वो नागवार लगता है। बीजेपी एमपी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म से जुड़ी परंपराओं में दखलंदाजी करार दिया। चिंतामणि मालवीय के इस बयान पर कई घंटों तक चुप्पी साधने वाली बीजेपी के कुछ बड़े नेता भी उनके सपोर्ट में उतर आए। सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को मेरा ख्याल है हस्तक्षेप नहीं करते ज्यादा बेहतर होगा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट में 3 बच्चों ने पिटीशन देकर पटाखों की सेल पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक यानी सिर्फ 2 घंटे के लिए ही पटाखे फोड़ने की इजाजत दी। यही वजह रही कि इस फैसले को लेकर बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय के विवादित बयान पर सियासत भी शुरू हो गई, जिसमें कांग्रेस ने कोर्ट के फैसले पर बीजेपी एमपी के रुख के बहाने उनकी पार्टी को ही घेर लिया। आज आदत सी पड़ गई है भाजपा की सुप्रीम कोर्ट के अपमान और अवमानना की, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो और चाहे विधायक हो। एनडीए में अलायंस पार्टनर जेडीयू ने भी बीजेपी एमपी चिंतामणि मालवीय को पटाखों को जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को मानने की सलाह दे दी। संविधान की शपथ लेकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे हुए लोग
भी अगर संवैधानिक संस्थाओं को इस तरह से अपमान करेंगे तो फिर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा होगी। हालांकि इस नसीहत का असर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी पर नहीं पड़ा। तो हम तो उत्सव मनाएंगे, जिसकी औकात होगी रोक लेगा, हम फोड़ेंगे पटाखे, जिसको रोकना है रोक लेगा। अपने बयानों की वजह से सुर्खियां बटोरने वाले स्वामी चक्रपाणी ने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हिंदू धर्म में दखल देने वाला बता दिया।